नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हनुमानगढ़ हॉर्स मेले में। और इस मेले में बहुत सारे घोड़ा घोड़ी आए हुए हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से कुछ कम ही वीडियो हो सकता है आपको देखने के लिए मिल पाए। तो भाई सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म का नाम और आप कहाँ से आए। सर मेरा नाम विनोद सेन है। हाँ। मैं राउत सर से ही हूँ, यहाँ लोकल हनुमानगढ़ से ही मान लो आप। ओके। हाँ जी। और रावत सर कितना पड़ जाता है हनुमानगढ़ से लगभग? राउत सर भाई साहब 40 किलोमीटर पड़ता है। 40 हाँ किलोमीटर। जी, 13 किलोमीटर आगे मेरा गांव है खोडा। खोड़ा। हाँ जी। तो और ये जिनका घोड़ा है इसके ऑनर कौन है? इसके ओनर अपने दोस्त है जी। क्या नाम है उनका? सुमित जी सहारण, सुमित खियावाड़ी जी सारण। ढाबा। और घोड़ा कहाँ का है? खियावाड़ी ढाबा पंजाब। कियावाड़ी पंजाब का। हाँ जी। तो क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है जी गाजी। गाजी। और गाजी किसका बच्चा है? गाजी हर्षवर्धन का है जी, बाबा बालकदास जी वाले का। हर्षवर्धन घोड़े का बच्चा है। हाँ जी। भाई उम्र में कितना हो गया होगा? उम्र में भाई साहब 31 मंथ का हुआ है। 31 मंथ का। 2 टीथ लगा है अभी। अच्छा, 2 दांत लगा है। हाँ जी। और हाइट में कितना हो गया? हाइट 64 है जी। 64 है। हाँ जी। बिल्कुल। घोड़े में एटीट्यूड तो तगड़ा है ना? हाँ जी। एटीट्यूड में तो बाहर कभी कभार निकलता है। घोड़े ने भी हाँ कर दिया ना? हाँ जी। भाई कवरिंग वगैरह चालू करी कि नहीं करी इसकी? हाँ जी, बस घर की घोड़ियों पे छोड़ा है। घर की घोड़ियों पे? हाँ जी, 5 घोड़ियों पे छोड़ा तो है। रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? रिजल्ट आने में भाई साहब 3 महीने है। 3 महीने है ना बेटा। तो कितनी घोड़ियां गब्बन है वैसे इसके घर की? घर की भाई साहब 4 घोड़ियां घर की है, एक अपने दोस्त की है। हाँ। 5 घोड़ियों पे छोड़ा है। 5 घोड़ियां हैं। अभी बंद कर रखा है, एक बार रिजल्ट आने तक। अच्छा, रिजल्ट आने तक। हाँ जी। बिल्कुल। बाकी मार्किंग में क्या है? मार्किंग में पच कल्याण है जी। पच कल्याण है। तो ये घर की होम ब्रीड था कि कहीं से खरीदा था? नहीं जी, अपने दोस्त के घर से लिया था। अच्छा, दोस्त के घर से लिया हाँ जी। था। तो क्या रख रखी है इसकी कवरिंग फीस? कवरिंग फीस भाई साहब 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये पर अभी बंद है? अभी बंद है, 2 महीने बाद छोड़ेंगे जी। अच्छा, 2 महीने बाद जब थोड़े गर्म रिजल्ट दिन आ आएगा। जाएंगे, घोड़ियां रिपीट नहीं होती बाद में। ओके ओके ओके, ठीक। बाकी नाम है इसका गाजी है ना? नाम है गाजी। गाजी की पिछाड़ी से ही कर। बाकी भाई ये देखो घोड़ियाँ भी लेके आए हुए हैं। तो भाई घोड़ियाँ कितनी लाए हो? और घोड़ियां हैं जी 4 4-5 घोड़ियाँ हैं? 4 घोड़ियां, 5 घोड़ियां हैं जी। अच्छा। एक छोटी बच्ची है। और अगर बात करें इस घोड़ी की तो क्या उम्र होगी इसकी? ये मिल्क टिथ बच्ची है जी, 23 मंथ की। बच्ची है। हाँ जी। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में अभी जीत है 2 पैर है जी क्रॉस। अच्छा, 2 पैर क्रॉस है और माथे पट्टा है। पट्टा है। पतला। किस घोड़े की बच्ची है ये? बादल की है जी, नागौर चैंपियन, जो राजहंस का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल। बाकी सेल के हिसाब से लाए हो कि दिखाने के हिसाब से? एक घोड़ा सेल नहीं है, बाकी सभी सेल है जी। बाकी सभी सेल है। हाँ जी। तो क्या रेट ऑफर कर रहे हो अब इसका? रेट तो भाई साहब 5 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं जी। 5 लाख रुपए हाँ ऑफर जी। कर रहे हो। बाकी उम्र क्या बता रहे थे आप इसकी? उम्र इसकी 23 मंथ है, हाइट 60 है जी। 60 है। ओके। बाकी ये बच्ची है जी विजय ध्वज की, जो सरमठ में था। विजय ध्वज की? विजय ध्वज सरमठ का, जो विकास का बच्चा है। आजा बच्चा। बाकी उम्र में कितनी है ये? उम्र में हो जी 31 मंथ। 31 मंथ। हाँ जी। बिल्कुल। भाई अपने घर की होम ब्रीड है या आपने नहीं जी, खरीदी? ये चामुंडागढ़ में ब्रीड हुई है। हाँ हाँ। चामुंडा जोधपुर। ओके, चामुंडा जोधपुर में। हाँ जी, युवराज सिंह जी राजपुरोहित के घर ब्रीड हुई है। बिल्कुल। बाकी हाइट में क्या बता रहे हो? हाइट 63 प्लस है जी। 63 प्लस है। हाँ जी। भाई घोड़ी में एटीट्यूड है ना? हाँ जी, मारवाड़ी ब्लड की भाई है। कलर क्या बोलेंगे इसको? कलर भाई साहब ये चंबापन है, बाकी है ब्लड मारवाड़ी, डीएनए अप्रूव्ड है। अच्छा, डीएनए करा रखा है क्या? डीएनए करवाएंगे जी, इसके फादर का हो रखा है। अच्छा, फादर का हो रखा है तो इसका भी करवा दोगे? हाँ जी। बिल्कुल। तो इसकी क्या रेट ऑफर कर रहे हो आप? इसकी सर 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। हाँ जी। ये भी घोड़ी है कि बच्ची है? ये घोड़ी है जी। क्या उम्र होगी इसकी? उम्र है जी इसकी 5-5.5 साल। 5-5.5 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट 60। 60 है। बाकी मार्किंग क्या है इसके? मार्किंग जी 2 पैर वाइट, माथे पट्टा। और बाप कौन है इसका? इसके बाप का अननोन है जी, पता नहीं है अपने को, अपने खरीदी है इसकी। अच्छा, खरीदी है। कितने टाइम पहले खरीदी थी? अपन को महीना 1.5 महीना हुआ है जी। महीना 1.5 महीना। हाँ तो जी। क्या रेट ऑफर कर रहे हो इसका? इसका सर 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए। हाँ जी। बाकी रेट जो बता रहे हो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा वो तो ना? भाई साहब बंदे के हिसाब से। बंदे के हिसाब से। हाँ जी। चलो। और ये वाली बच्ची की घोड़ी है? नहीं जी, ये भी घोड़ी है, अभी घोड़ी है। पंजारे क्या उम्र होगी निकाले। इसकी? हाँ जी। क्या उम्र बता रहे हो? इसकी उम्र है जी 5 साल करीबन। 5 साल। और हाइट में कितनी है ये? हाइट 61.5 है जी। 61.5। हाँ जी। तो 62 बोल देते ना? भाई साहब जो है वो है, 61.5 बोला है, आने वाला कोई 61 बोलेगा। हाँ हाँ। भी नापने वाला आधा इंच कम नापता है, बेचने वाला फालतू बताता है आधा इंच। ऐसा क्यों भाई?
भाई ये बात मानते हो कि बेचने वाले हाइट में झूठ बोलते हैं? भाई साहब देखो बोलना पड़ता है, घोड़ा मार्केट झूठ के बिना नहीं चल सकती। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई साहब लगता तो जैसे है वैसे है। आज हम घोड़ी लेने जाते हैं, हाँ। बोलते हैं भाई साहब आ जाओ 62+ है, जाके फीता लगाते हैं वो 60 ही मुश्किल से निकल पाती है। तो है, हर चीज में झूठ है घोड़ा लाइन में। तो भाई अगर देखा जाए, अगर घोड़ा लाइन में रेट को लेके, हाइट को लेके, उम्र को लेके, क्या मानते हो तीनों चीज में झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? भाई साहब तीनों चीज में झूठ बोला जाता है। जैसे ब्रीडर है जिनका पुराना ब्रीडिंग का काम है, जिनको कोई लेन देन नहीं है घोड़ा मार्केटिंग से, जो खुद के शौक से ब्रीड करा रहे हैं, तो उनका तो कोई है नहीं इशू कि वो झूठ बोले। झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं भाई साहब उनको, क्योंकि मेहनत वो उनके घर की है। हाँ, जो मेरे जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरे को ले लो, दूसरे किसी को क्यों दोषी ठहराएं, तो वो सब थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं। और कभी कभार तो बहुत ज्यादा ही बोल जाते हैं, हद से ज्यादा भाई साहब है। वैसे ये डीएनए वाला चल गया तो कुछ हद तक है, कंट्रोल में है। कंट्रोल में है, यानी कि कोरोना कंट्रोल में है। हाँ, कोरोना कंट्रोल में है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि आपने हकीकत बात बोली। नहीं भाई साहब मैं और देखो नए लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए, है ना। हाँ जी। अगर कोई मान के चलो 60 या 62 हाइट बता रहा है ना, आप मान के चलो हाँ जी कि 2 इंच कम ही। हाँ जी, चाहे घर पे जाने के बाद वो 62 ही हो, पर 2 इंच कम मान के ही चलो। 2 इंच नहीं तो भाई साहब 1 इंच का तो आम चलता है ना? मैं वो नहीं कह रहा, कई ब्रीडर है जो परफेक्ट भी बताते हैं, जिनके पास खुद ने ब्रीड किया, मेहनत करी है। अब जैसे मैं घोड़ा लाइन में 1.5-2 साल से हूँ। पहले कोई हमारे घर में भी घोड़ा नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैंने 1 रखी 2 रखी व्यापार करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत भाई साहब 19-21 हमें भी बोलते हैं अगले, तो हम आगे भी बोल देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा बोलना पड़ता है। तो भाई कैसे लगा घोड़ों का शौक, कैसे आए घोड़ा लाइन में? शौक भाई साहब बचपन से था। पहले स्टडी करते थे, बाद में लॉकडाउन लग गया, घर पे आ गए। स्टार्टिंग में एक घोड़ी ले ली तो वो पसंद नहीं आई, थोड़ी डर भी लगता था, वो लाते वाते मारती थी थोड़ी बहुत। अच्छा। वो सेल करी, उसमें 50-60 हजार का प्रॉफिट हुआ। तो सेकंड घोड़ी लेके आए, तो फिर उसमें भी मेरे को प्रॉफिट बचा। फिर ऐसे करते करते इसमें मेले शौक लग गया होगा। शौक भी लग गया, मेले वेले देखे। तो भाई अभी तक जैसे 1.5-2 साल आपको हो गया है, घाटे में हो क्या फायदे में हो? भाई साहब भगवान की दया से अपना जो है सारा प्रॉफिट, आज 18 जानवर है मेरे पास और सारा सिस्टम खुद का है मेरा। ये गाड़ी वैन वगैरह बनवा रखी है। अच्छा, ये सब तो ये सब घोड़ों की वजह से ही किया है? घोड़ों की वजह से। वो गाड़ी से भी कुछ लिया? खड़ी है सामने। नहीं जी, ये गाड़ी, अच्छा वो वाली। हाँ जी। घर वालों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है घोड़ा लाइन में। अच्छा, खुद का ही है जो है। तो भाई जो नए लोग अभी बहुत सारे आ रहे हैं इस घोड़ा लाइन में, सब पैसा कमाने आ रहे हैं, देखो है ना। शौक तो कहने के लिए है। हाँ जी। तो नए लोगों को क्या टिप देना चाहोगे? आपके जैसे जो भाई लोग आ रहे हैं कि वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सके, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है। हाँ जी भाई साहब, जो नए लोग हैं जो मतलब पहुंच सकते हैं पैसे के लिए, जिनके पास आज अच्छा बजट खर्च करते हैं, वो तो अच्छी ब्रीड की ले, डीएनए अप्रूव ले, जिसका आज डीएनए कंफर्म हो वो जानवर ले। जो नए बंदे हैं वो पैसे के हिसाब से ले कि जिनको मीडियम बजट लगाना है वो घोड़ी ले, तो उससे कल को खुद की ब्रीड करवा ले। ज्यादा ये नहीं कि छोटे बच्चे ले लें, लोग आजकल बना के भी बेच देते हैं। अच्छा, कि फलाने का है, हाँ फलाने का है। तो कुछ घोड़े डीएनए से पहले एक्सपायर हो गए, शांत हो गए घोड़े, तो उनका आज डीएनए नहीं है। बिल्कुल। तो उनके बच्चे भी मार्केट में देखने को बहुत आ रहे हैं। तो उन्हीं के ही आएंगे, अगर जिसका डीएनए हो रखा है उसका बोलेंगे तो फिर एफआईआर नहीं हो जाए उसके नाम पे? वही तो बात है भाई साहब, ठगी कोई रोक नहीं सकते। तो भाई साहब आप इस लाइन में आए तो थोड़ा बहुत तो चलो चलता है, जब भी कभी कभार कोशिश करते हो कि यार मैं ईमानदारी से बिजनेस करूं, कभी कोशिश करने की? ईमानदारी से करते हैं बिजनेस। नया बंदा कोई भी लेता है, व्यापारी तो सब परख लेता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं होती भाई साहब। बिल्कुल। जो भी नया बंदा आता है उसको जानवर देते हैं तो उसको पहले राय देते हैं, भाई साहब आप किस पर्पज के लिए ले रहे हो? कोई शौक के लिए ले रहा है, कोई राइडिंग के लिए, कोई ब्रीडिंग के लिए। तो उसको खुद के पास से अगर उनके लिए जानवर कोई लायक नहीं लगता तो आसपास से दिलवा भी देते हैं कि कोई भाई बंधु के पास खड़ा हो। नए बंदे का शौक नहीं मरना चाहिए, यानी कि उसका शौक नहीं मरना चाहिए। शौक नहीं मरना चाहिए। पर आज आपको क्या लगता है, लोग शौक मारने पे तुले हुए? वैसा हो रहा है ये। मेरे भी एरिया के 4-5 बंदे हैं जिनको जो पुराना काम बंद भी और कर दिया था, आज उनको भी घोड़ी दिला के काम स्टार्ट किया। जो भी नए दोस्त हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड है। क्या उम्र है भाई आपकी? मेरी उम्र होगी जी 22 साल। 22 साल? हाँ जी। चलो यार, 22 साल में आप में इतनी समझदारी है, और मेरे को लगता है आपकी उम्र से दुगनी उम्र के लोग इस घोड़ा मार्केट में तिगनी के भी हैं। उनको ये बात कब समझ में आएगी कि भाई अगर आप घोड़े की रेट अनाप शनाप मांगोगे तो ये घोड़ा मार्केट को हम खुद ही डाउन कर रहे हैं। भाई साहब घोड़ा मार्केट डाउन करने के पीछे यही रीजन हो गया, घोड़ा के रेट, नया बंदा आ गया
तो नए बंदा कच्ची मिट्टी जैसा होता है। बिल्कुल। बजट वाला भी नया आता है, कम बजट वाला भी आता है। अगर अच्छे बजट का कोई नया बंदा है तो उसको इतनी बड़ी टोपी पहनाई जाती है कई बार तो कि साला कि समझ नहीं आती। वो साला खुद ही टोपी नहीं समझ पाता कि हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, अगर कोई अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई अच्छा बंदा अच्छे पैसे लगाने वाला है तो डीएनए अप्रूव्ड ले और अच्छे कोई फार्म से ले, जिनके पास खुद की ब्रीडिंग होती है। आज हमारे देश में मारवाड़ी का इतना बड़ा मतलब सिस्टम हो गया है कि हर घोड़े के बच्चे अवेलेबल मिल जाते हैं हर फार्म पे। बिल्कुल, ब्रीडिंग अच्छी है मारवाड़ी की। तो भाई साहब घर वाले खुश हैं आपके कि नहीं? भाई साहब घर वाले स्टार्टिंग में नहीं खुश थे। क्या बोलते थे घर वाले स्टार्टिंग? घर वाले बोलते थे पढ़ लो, इनमें कुछ नहीं रखा, घोड़ा घोड़ियों में कुछ नहीं रखा है। नहीं, बोलते थे घोड़ा घोड़ी में कुछ नहीं रखा, शौक का क्या है, शौक तो अगर जॉब लगे तो बाद में पूरा हो जाएगा। तो भाई जॉब में फायदा है कि बिजनेस में? भाई साहब जॉब एक गुलामी है एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, आज मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस चाहे वो बूट पॉलिश कर रहा हूँ, वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कितने दिन की भी छुट्टी ले सकता है, वो स्वतंत्र है। और जॉब का ये फायदा है भाई साहब, अगर बरसात आ रही है आज तो हम परेशान हैं, लेकिन जिसके पास जॉब है वो परेशान नहीं होगा। बिल्कुल, वो एक स्थायी है और ये एक अस्थायी है। इसमें करोड़ों भी बन सकते हैं और बंदा खाली भी रह सकता है। तो भाई साल का क्या टर्नओवर हो जाता है अपना? भाई साहब टर्नओवर का ये है भाई साहब, देखो कि आई चला ही रहती है। मैंने एक जानवर से स्टार्ट किया, आज 18-20 जानवर है अपने पास, और जो फार्म वार्म पे खर्चा किया है वो भी है। तो लगभग प्रॉफिट कितना कमाया होगा 1.5-2 साल? भाई साहब जो है प्रॉफिट या 50 लाख 60 लाख जो भी है वो प्रॉफिट ही है, सारा प्रॉफिट ही है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। और मेरे को लगता है कि जो नए बंदे हैं उनको इस भाई की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई ने 2 साल के अंदर अगर 50-60 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया तो कैसे बनाए बहुत बड़ी चीज हो जाती है भाई, है ना। तो भाई किस टाइप के आप जानवर लेते हो और कितने से और कितने प्राइस तक के आपके पास में घोड़ा घोड़ी मिल जाते हैं? मैं भाई साहब जानवर मारवाड़ी लेता हूँ जी। हाँ। सारे कितनी प्राइस से कितने प्राइस तक के जानवर मिल जाते हैं आपके पास? मेरे पास जी लगभग मान के चलो 1.5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक जानवर मिल जाते हैं। 1.5 लाख से 10 लाख तक? हाँ जी। तो यानी कि जो नए लोग हैं उनके हिसाब का आपके पास में जानवर मौजूद है? हाँ जी, मिल जाएगा जानवर, है ना। बच्ची ले घोड़ी ले, सिर्फ कोल्ट अवेलेबल नहीं है अपने पास, बच्चियाँ या घोड़ियाँ। बच्चियाँ या घोड़ियाँ? हाँ जी, कोल्ट अपन नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा वो उसमें कोल्ट जी शो क्वालिटी कोई देता नहीं है, और नॉर्मल जिस बच्चे की कभी संभाल नहीं हुई होती वो बच्चा अगर ले आए तो उसका कोई आगे ग्राहक नहीं घाटे में सौदा हो जाएगा, फिर वो यूपी में जाता है। तो इसकी क्या रेट ऑफर कर रहे हो अभी? इसकी सर 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? हाँ जी। चलो भाई आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यार। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बहुत कुछ हकीकत भी बोली जो लोग बोलते नहीं है, जो होनी चाहिए वो हकीकत ही बतानी चाहिए। बाकी ये अबलक है जी, 64 हाइट है। 64 है? हाँ जी, 10 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। 10 मंथ की प्रेग्नेंट है। किस घोड़े से? ये फलोदी में आनंद सिंह जी राजपूत के पास घोड़ा है, उससे प्रेग्नेंट है। नाम तो उन्होंने शायद बादल रखा है कि माथे पट्टे का घोड़ा। कितने मंथ की प्रेग्नेंट बता रहे हो? 10 मंथ की है। 10 मंथ यानी बच्चा देने ही वाली है? बच्चा देने, तभी तो अंदर खड़ी है जी। क्या रेट ऑफर कर रहे हो इसका? इसका सर 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए? हाँ जी। इसमें भी ऊपर नीचे हो जाएगा मेरे को लगता है 1.5-2 लाख का तो बच्चा ही चले जाएगा आदमी को। घोड़ी 1.5 लाख बड़ी घोड़ी भाई साहब आज कोई भी ब्रीडर रखता है तो वो बेचता नहीं है, अपना सेल परचेज का है जी। सेल परचेज का काम है, साफ बोलने का, है ना। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। और ये बच्ची है जी लाल बादशाह की। किसकी? लाल बादशाह। ये जो लाल रतन का है कि वो मेरे को डिटेल नहीं है, वो भाई साहब को पता है। अच्छा। अपने जो फ्रेंड है जिनका घोड़ा है उनकी है ये बच्ची। क्या उम्र है इसकी अभी? उम्र सर 8 मंथ है। 8 मंथ है। बाकी मार्किंग में क्या है? मार्किंग में सिर्फ 2 पैर पीछे के वाइट है, माथे फूल है। इसकी क्या रेट ऑफर कर रहे हो? सर इसकी 2 लाख रुपए। डीएनए कंफर्म करवा के दे देंगे। अच्छा, डीएनए कंफर्म करवा के फिर दोगे? नहीं, अगला डीएनए करवा ले। अच्छा, कोई इसमें झूठ नहीं है कि लाल बादशाह की नहीं है। ओके, डीएनए करा ले सामने वाला कोई? हाँ जी, डीएनए करवा ले, जो है वो है। चलो ओके भाई। क्या नाम बताया भाई अपना? विनोद सैन है जी। विनोद सैन। हाँ, और क्या फार्म का क्या नाम रखा विनोद? सैन स्टड फार्म। सैन स्टड फार्म। और किधर? रावत सर? हाँ जी, रावत सर। और क्या है अपना एक मोबाइल नंबर जिस पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके? जी जरूर। 76 90 89 89 22 42। ओके ठीक है विनोद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद भाई साहब वीडियो बनाने के लिए। बहुत सटीक जानकारी आपने लोगों को दी। ये भाई साहब आपने इनसे मिलिए। कौन? इनको अभी ये नए है, बिल्कुल जॉब में है। अच्छा सर नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। और बोले जी इधर आ जाओ जरा, ये थोड़ा सा नीचा है। हाँ जी, इनको भी अभी ये नए है बिल्कुल, ये मेरे पास गए जानकार भी अपने कि विनोद जी ऐसा जानवर दे दो, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बोल दो 20 लाख लेने हैं तो मैं 20 लाख आपको दे सकता हूँ। पर कल को मेरे को कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि इनको टोपी रख दी नए बंदे को, या इनको ये कर दिया वो कर दिया। क्या नाम है सर? आप एक बार नाम बताएं।
सर मेरा नाम वालिश माहर है, ओके। हनुमानगढ़ जंक्शन LIC में सर्विस करता हूँ मैं। गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में। ओके। हाँ जी। तो सर क्यों लगा आपको घोड़ा लेना चाहिए, और विनोद भाई के बारे में बताओ। देखो विनोद भाई पास में खड़े थे इसलिए ऐसा नहीं कि अच्छा बोलने का, हकीकत बोलने की है। हकीकत बताते हैं, क्योंकि देखो आपकी एक हकीकत बहुत सारे नए लोगों का शौक बढ़ा भी सकती है और मार भी सकती सर है। शौक तो मेरे को आपकी वीडियो देख के लगा है पहली बार। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात, विनोद जी के साथ हमारा संपर्क हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तो मिलनसार लगे, हम उम्र लगे, हाँ हाँ तो मैं इनके पास गया, हाँ तो इन्होंने मतलब जानवर, मैंने कहा भी यार मेरे साथ धोखा ना हो जाए, हाँ। तो इन्होंने मेरे को ऐसा जानवर दिया है कि मतलब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाई हो? 100% भाई साहब, 100%। तो विनोद भाई से अगर कोई नया आदमी, क्योंकि देखो विनोद भाई ने बताई जैसे 1.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जानवर मिल जाता है। तो जो बेचारा नया आदमी होता है वो शुरुआत में उसकी रेंज वही होती है 1.5, 2, 3, 3.5। तो विनोद भाई के पास में वो घोड़ा घोड़ी उपलब्ध है। तो नए लोगों को विनोद भाई से घोड़ा घोड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर मैंने है ना, मेरा जो स्टार्टिंग बजट था, मैंने कहा भी 1 लाख रुपए से नीचे नीचे मेरे को जानवर लेना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो इन्होंने मेरे को कन्विंस किया भी अगर जानवर लो तो आप अच्छा ले लो, एक बार मतलब खर्चा तो उसने इतना ही खाना है, लेकिन कल को अपने उसको सेल करते हैं तो अपने को क्या लोगों की विनती नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी जानवर तो भाई साहब आज मंडियों में और अपने देख ही रहे हैं, जानवर तो 50-50 लाख के भी बिक रहे हैं, और शायद उनमें कुछ क्वालिटी होगी, बाकी जो चाहे कोई धनवान है तो मतलब उसके पास पैसे यूं तो है नहीं कि फेंकने के लिए है। बिल्कुल। तो जानवरों की कीमतें तो सर लग रही है, और आदमी बिल्कुल जेन्युइन है सर। ठीक है, नॉर्मल घर से है। चलो ये बात अच्छी हुई कि आप तुरंत वीडियो में ही आ गए, तो विनोद भाई की बातों पे मोहर लगा दिया आपने। बिल्कुल सर, मेरी बिल्कुल 100% स्टैंप है सर। चलो ओके, जी सर, थैंक यू। धन्यवाद। ओके।